इस वीडियो में हम सबक राइट बरादरान की पढ़ाई करेंगे। ब्रदर फारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है भाई। राइट बरादरान यानी राइट भाई, राइट उनका नाम है और इस सबक के मुसन्निफ का नाम है प्रोफेसर हशमतुल्लाह लोहदी। कहा जाता है कि किसी ज़माने में यूनान में दो बाप बेटे रहा करते थे जिनको परिंदों की तरह पर लगाकर हवा में उड़ने का बहुत शौक था। बाप का नाम दीदलोस और बेटे का नाम अकारोस था। कहते हैं कि एक रोज़ उन्होंने मोम के बड़े बड़े पंख बनाए। पंख पर को कहते हैं और मोम जिससे मोमबत्ती बनती है, और इनकी मदद से मज़े ले लेकर हवा में परवाज़ करने लगे यानी उड़ने लगे। अकारोस कम उम्र था और थोड़ा सा बेपरवाह भी था, यानी वो ध्यान नहीं देता था चीज़ों पर। वो बेख्याली में उड़ते उड़ते सूरज के नज़दीक पहुंच गया और करीब था कि वो सूरज को अपने हाथों से छू ले कि सूरज की गर्मी से सारा मोम पिघल गया और उसके पंख जिस्म से जुदा होकर नीचे गिर पड़े। उनके साथ ही अकारोस भी नीचे आ रहा, यानी नीचे गिर गया और हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन बच्चों, ये तो सिर्फ किस्से कहानियों की बातें हैं। सचमुच तो ऐसा हो नहीं सकता और ना तुम इतने ना समझो कि मसनूही यानी नकली परों के ज़रिए हवा में परवाज़ करने की कोशिश करो और अकारोस की तरह अपनी जान भी खो बैठो। यूं भी तुम्हारे दौर में तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ हैं जिनमें बैठकर तुम जब चाहो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हो। फिर तुम्हें किसी बात का क्या गम। तो यहाँ हमें ऊपर जो पहले पैराग्राफ में एक छोटी सी कहानी सुनाई गई है, तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक कहानी की तरह, एक किस्से की तरह है जो सिर्फ सुनकर उस पर हंसा जा सकता है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि इस सबक में हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तुमने कभी ये भी सोचा कि हवा में परवाज करते हुए ये बड़े बड़े हवाई जहाज़ किस तरह इजाद हुए। यानी ये इजाद का मतलब होता है नई चीज़ें बनना। तो ये चीज़ें कैसे बन गई और किसने इजाद किए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये बात ज़रूर मालूम होगी कि मौजूदा हवाई जहाज़ के बानी, बनाने वाले और मौजूद इजाद करने वाले दो सगे भाई थे, विल्बर राइट और ऑलिवर राइट। उनको आमतौर पर राइट बरादरान के नाम से याद किया जाता है। विल्बर राइट 1868 और ऑलिवर राइट 1871 में पैदा हुआ था। गोया यानी विल्बर ऑरवेल से तकरीबन 4 साल बड़ा था। परवाज का शौक दोनों में बचपन ही से था। अभी वो छोटे ही थे कि उनके बाप ने उन्हें हेलीकॉप्टर नुमा एक खिलौना ला कर दिया जो उनको बहुत पसंद आया। कुछ अरसे तक तो वो इस खिलौने से खेलते रहे और जब ये पुराना हो गया तो उन्होंने वैसा ही एक खिलौना खुद तैयार कर डाला, यानी खुद बनाया। परवाज का शौक उनमें जुनून की हद तक, यानी शदीद हद तक था। आहिस्ता आहिस्ता उनका ये शौक इतना बढ़ गया कि 1900 में दोनों भाई बग़ैर इंजन वाला एक बड़ा सा ग्लाइडर बनाने और इसके ज़रिए परवाज़ करने में कामयाब हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने ग्लाइडर जो बनाया था वो किस तरह का था। तो यहाँ देखें, ये तस्वीर है ग्लाइडर की जो राइट बरादरान ने बनाया था। इसमें इंजन नहीं होता और ये खुद से ही चलाना होता है। अब उन्होंने कैसे चलाया, चलें देखते हैं। ग्लाइडर खुद तो उड़ नहीं सकता,
लिहाजा ये दोनों उसे समंदर के किनारे एक पहाड़ी पर ले जाते और बारी बारी उसमें बैठकर पहाड़ी से फिसला करते। ग्लाइडर आहिस्ता आहिस्ता साहिल की नरम रेत पर उतर जाता और वो गिरने या चोट खाने से महफूज रहते, क्योंकि उसमें इंजन था नहीं तो वो खुद ही उसको उड़ाया करते थे। वो कुल 4 मरतबा ग्लाइडर में परवाज करने और महफूज तरीके से ज़मीन पर उतरने में कामयाब हुए। पहाड़ी के किनारे पर लेकर जाते थे और वहाँ से वो नीचे उसको घसीट देते थे या फिसला देते थे और वो नीचे साहिल तक, समंदर के साहिल तक चला जाता था। इस तजर्बे ने उनके हौसले बुलंद कर दिए और वो एक ऐसा इंजन बनाने में मसरूफ़ हो गए कि जिसको ग्लाइडर में लगाकर परवाज करने का काम लिया जा सके। मुसलसल कोशिशों के बाद वो एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गए जो छोटा और हल्का होने के अलावा खासा यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। ये इंजन उन्होंने अपने ही बनाए हुए एक बड़े से ग्लाइडर में नस्ब किया यानी लगाया। ग्लाइडर में इंजन नहीं था, अब उन्होंने उसमें इंजन लगा दिया और इसे कटी हाक के मकाम पर ले गए, जो साहिल समंदर पर वाक़े एक छोटा सा मकाम है और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में शुमाल मशरिक की जानिब एक अबनाए पर वाक़या है। अबनाए कहते हैं आबी रास्ते को। ये वही मकाम है जहां ये दोनों भाई बरसों से यानी काफ़ी अरसे से ग्लाइडर उड़ाने की मश्क कर रहे थे। अलगर्ज आखिरकार जब इंजन लगा हुआ हवाई जहाज़ तैयार हो गया तो वो उसे पहाड़ पर ले गए और लकड़ी के 2 फट्टों या तख्तों पर रख दिया ताकि वक्ते ज़रूरत उसे धकेल कर पहाड़ी से नीचे गिरा सकें। उस वक्त तक रनवे वगैरह का तो कोई तसव्वुर था नहीं। अब तो जब हवाई जहाज़ चलते हैं तो उनका एक बाकायदा एक सड़क बनी होती है जिसे रनवे कहते हैं, तो उस पर वो चलते हैं। तो उस दौर में जब उन्होंने ये पहला हवाई जहाज़ बनाया तो उस वक्त रनवे वगैरह तो था नहीं, उसका तो ख्याल ही नहीं था, तसव्वुर यानी उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है। बस हवाई जहाज़ को उसी तरकीब से उड़ाया जा सकता था जिस तरह वो पहले ग्लाइडर को उड़ा रहे थे। दोनों भाइयों का ख्याल था कि जब वो एक बार हवा में मौलिक हो जाएगा, यानी जब वो एक दफ़ा हवा में चला गया तो खुद ही अपने इंजन की मदद से परवाज करने लगेगा। अब राइट ब्रादरान का हवाई जहाज़ पहाड़ी के ऊपर था और अपनी पहली परवाज के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना था कि दोनों भाइयों में से पहले परवाज पर कौन जाए, यानी पहले कौन उसमें बैठकर उड़ाए उस जहाज़ को। लिहाजा तय ये हुआ कि आपस में टॉस कर लिया जाए। टॉस किया गया और वल्बर राइट यानी बड़ा भाई जीत गया। वादे के मुताबिक वो पहले हवाई जहाज़ पर सवार हुआ, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि जैसे ही हवाई जहाज़ को नीचे धकेला गया वो परवाज़ किए बगैर रेत पर आ रहा, यानी वो रेत पर गिर गया, परवाज़ वो नहीं कर सका, जिससे इंजन भी टूट गया और जहाज़ के लंबे चौड़े विंग्स यानी उसके जो पर थे को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। बस खैर ये हुई कि वेल्बर को कोई चोट नहीं आई, वो जो शख्स था वेल्बर उसको कोई भी चोट नहीं आई, जहाज़ को कुछ थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर पहुंचा। इस वाक़े के चंद दिन बाद तक दोनों भाई अपने हवाई जहाज़ की मुरम्मत यानी उसकी दुरुस्ती में, उसको ठीक करने में मसरूफ़ रहे और उसे ठीक ठाक करके एक बार फिर उसी पहाड़ी पर पहुंचे जो कटी हाक के साहिली मकाम पर वाक़े थी। अब बारी थी छोटे भाई ऑलिवर की। इंजन स्टार्ट किया गया, वेल्बर ने जहाज़ को धक्का दिया और हवा में आया। वो हवा में आया और दोनों भाइयों की हैरत की इंतहा न रही कि उनका जहाज़ हवा में बुलंद हुआ।
हवा में ऊपर की तरफ उड़ा और वेल्बर के सर से भी ऊपर प्रवास करता हुआ आराम से रेत पर उतर गया। हालांकि ये परवाज़ सिर्फ 12 सेकंड तक हवा में जारी रही और इसने 120 फुट का फासला तय किया, यानी फासला भी इतना ज़्यादा नहीं था और 12 सेकंड की ही सिर्फ परवाज़ थी। लेकिन इजादात की दुनिया में ये बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि ये पहली दफ़ा इस तरह कोई भी जहाज़ जो है वो हवा में उड़ा था। और 16 दिसंबर 1903 के इस वाक़े से इजादात की तारीख का एक नया बाब भी शुरू होता है। बाब दरवाज़े को कहते हैं, यानी इससे फिर एक नया दरवाज़ा खुला इजादात का और बहुत से लोगों ने फिर इजादात का सिलसिला शुरू किया। 1910 में दोनों भाइयों ने डायटन के मकाम पर हवाई जहाज़ बनाने का एक कारखाना तामीर किया, जहां वो हर महीने 2 जहाज़ तैयार कर लिया करते थे। इसके 2 साल बाद वेल्बर टाइफाइड के मर्ज में मुब्तला होकर 30 मई 1912 को इंतकाल कर गया, जबकि छोटे भाई अलवर का इंतकाल 30 जनवरी 1948 को हुआ। और आखिर में मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है प्रोफेसर हशमतुल्लाह लोधी। तो आपने देखा इन दोनों भाइयों ने किस तरह से मेहनत को जारी रखा और हिम्मत नहीं हारी और जहाज़ बनाने में वो कामयाब हो गए। अगर वो उसी वक्त हिम्मत हार जाते जब उनका इंजन काम नहीं कर रहा था और वेल्बर गिर गया था, तो वो इस तरह की इजाद ना कर सकते। तो इससे हमने ये बात भी सीखी कि जब हम मुसलसल मेहनत करते हैं और काम को करते रहते हैं, मेहनत से अपनी चीज़ को बनाते रहते हैं, तो हम ज़रूर कामयाबी हासिल करते हैं। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।